एक, दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज व इर्तिका। दक्कन का खित्ता उर्दू शायरी की तारीख में एक अहम मकाम रखता है। यहाँ उर्दू शायरी ने एक मुनफरिद रंग इख्तियार किया और अपनी मखसूस शनाख्त कायम की। आइए दक्कन में उर्दू शायरी के आगाज और इर्तिका पर एक नज़र डालते हैं। दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज बहमनी सल्तनत के दौर में हुआ। उस दौर में फारसी ज़बान दरबारी ज़बान थी और मकामी ज़ुबानों का भी रिवाज था। फारसी और मकामी ज़ुबानों के इम्तिजाज से एक नई ज़बान वजूद में आई जो बाद में उर्दू कहलाई। बहमनी दौर के शुअरा ने फारसी की शेरी असनाफ को अपनी शायरी में शामिल किया और इन्होंने उर्दू ज़बान में नई नई असनाफ को जन्म दिया। दक्कन की उर्दू शायरी की कुछ खास खुसूसियात ये हैं। सादगी और सलासत। दक्कन के शुअरा ने सादगी और सलासत के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। आमियाना ज़बान। इन्होंने अवाम की ज़बान को अपनी शायरी में शामिल किया। सूफियाना रंग। दक्कन के बहुत से शुअरा सूफी थे और उनकी शायरी में सूफियाना रंग नुमायां है। मोहब्बत और इश्क। दक्कन की शायरी में मोहब्बत और इश्क के मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा कलाम कहा गया। रेख्ती का आगाज। रेख्ती की सिन्फ का आगाज दक्कन में हुआ। दक्कन में उर्दू शायरी के इर्तिका को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया जा सकता है। बहमनी दौर में उर्दू शायरी की बुनियाद रखी गई। कुतुब शाही दौर में उर्दू शायरी ने जोर पकड़ा और बहुत से नामवर शुअरा पैदा हुए। आदिल शाही दौर में उर्दू शायरी अपने उरूज पर पहुंची। दक्कन में बहुत से नामवर शुअरा पैदा हुए जिनमें से कुछ ये हैं। वली दक्कनी को दक्कन का तोती कहा जाता है। इन्होंने उर्दू ज़बान को एक नई रूह बख्शी। सिराज औरंगाबादी ने भी उर्दू शायरी में नुमायां खिदमात अंजाम दी। नासिर दक्कनी एक और मशहूर शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी से उर्दू ज़बान को मज़ीद तक़वियत बख्शी। दक्कन की उर्दू ने उर्दू ज़बान व अदब पर गहरा असर डाला। दक्कन की उर्दू की सादगी और सलासत ने उर्दू ज़बान को अवाम की ज़बान बनाने में अहम किरदार अदा किया। दक्कन के शुअरा ने उर्दू ज़बान को नई नई असनाफ से आरास्ता किया और उसे एक अमीर ज़बान बनाया। खुलासा। दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज बहमनी सल्तनत के दौर में हुआ और यहाँ से उर्दू ज़बान ने एक नई राह ली। दक्कन के शुअरा ने उर्दू ज़बान को एक नई शनाख्त दी और उसे दुनिया के सामने पेश किया। दक्कन की उर्दू का असर आज भी उर्दू ज़बान व अदब पर नुमायां है। अगर आप दक्कन के किसी खास शायर या किसी खास दौर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। 2. दक्कन में उर्दू निसर का आगाज व इर्तिका। दक्कन का खित्ता न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि उर्दू निसर के लिए भी एक अहम मरकज रहा है। यहाँ उर्दू निसर ने अपनी मखसूस खुसूसियात और अंदाज इख्तियार किया। आइए इस पर तफसीली नजर डालते हैं। दक्कन में उर्दू निसर का आगाज। दक्कन में उर्दू निसर का आगाज शायरी के मुकाबले में कदरे देर से हुआ। इब्तिदाई तौर पर दक्कन में निसर निगारी ज्यादातर फारसी ज़बान में होती थी। ताहम वक्त के साथ साथ उर्दू ज़बान की मकबूलियत में इजाफा होता गया और निसर निगारों ने भी उर्दू ज़बान को अपनी तहरीरों के लिए इख्तियार करना शुरू किया। दक्कन की उर्दू निसर की कुछ खास खुसूसियात ये हैं। सादगी और सलासत। दक्कन के निसर निगारों ने सादगी और सलासत के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। आमियाना ज़बान। इन्होंने अवाम की ज़बान को अपनी तहरीरों में शामिल किया। सूफियाना रंग। दक्कन के बहुत से निसर निगार सूफी थे और उनकी तहरीरों में सूफियाना रंग नुमायां है। मोहब्बत और इश्क। दक्कन की निसर में मोहब्बत और इश्क के मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा तहरीरें लिखी गईं। तारीख और सवानेह। दक्कन के निसर निगारों ने तारीख और सवानेह निगारी पर भी बहुत काम किया। दक्कन में उर्दू निसर के इर्तिका को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया जा सकता है। बहमनी दौर में उर्दू निसर का आगाज हुआ। कुतुब शाही दौर में उर्दू निसर ने जोर पकड़ा और बहुत से नामवर निसर निगार पैदा हुए। आदिल शाही दौर में उर्दू निसर अपने उरूज पर पहुंची। दक्कन में बहुत से नामवर निसर निगार पैदा हुए जिनमें से कुछ ये हैं। काजी नूर मोहम्मद को दक्कन का पहला निसर निगार कहा जाता है। मौलाना अब्दुल रहमान चिश्ती ने भी उर्दू निसर में नुमायां खिदमात अंजाम दी। अब्दुल्ला कुतुब शाह एक शायर होने के साथ साथ एक अच्छे निसर निगार भी थे।
दक्कन की उर्दू निसर ने उर्दू ज़बान व अदब पर गहरा असर डाला। दक्कन की उर्दू निसर की सादगी और सलासत ने उर्दू ज़बान को अवाम की ज़बान बनाने में अहम किरदार अदा किया। दक्कन के निसर निगारों ने उर्दू ज़बान को नई नई असनाफ से आरास्ता किया और उसे एक अमीर ज़बान बनाया। खुलासा: दक्कन में उर्दू निसर का आगाज़ शायरी के मुकाबले में कदरे देर से हुआ, ताहम उसने बहुत कम वक्त में तरक्की की और उर्दू निसर को एक नई सिमत दी। दक्कन के निसर निगारों ने उर्दू निसर को एक नई शनाख्त दी और उसे दुनिया के सामने पेश किया। दक्कन की उर्दू निसर का असर आज भी उर्दू ज़बान व अदब पर नुमायां है। 3. शुमाल में उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़ और इसका इर्तिक़ा एक दिलचस्प और पेचीदा अमल रहा है। यहाँ उर्दू शायरी ने दक्कन की शायरी से मुख्तलिफ अंदाज और रंग इख्तियार किए। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ दक्कन के बाद हुआ। यहाँ उर्दू ज़बान को मुग़ल बादशाहों की सरपरस्ती हासिल थी। मुग़ल बादशाहों ने फ़ारसी ज़बान को अपनी दरबारी ज़बान बना रखी थी, लेकिन साथ ही उर्दू ज़बान को भी फ़रोग़ दिया। मुग़ल दौर में बहुत से फ़ारसी शायर हिंदुस्तान आए और इन्होंने मकामी ज़ुबानों के साथ फ़ारसी ज़बान का इम्तिज़ाज करके एक नई शायरी को जन्म दिया। शुमाली हिंद की उर्दू शायरी की कुछ ख़ास ख़ुसूसियात ये हैं। फ़ारसी ज़बान का गहरा असर। शुमाली हिंद की उर्दू शायरी में फ़ारसी ज़बान का गहरा असर देखने को मिलता है। सूफियाना रंग। शुमाली हिंद के बहुत से शुअरा सूफ़ी थे और उनकी शायरी में सूफियाना रंग नुमायां है। इहाम व कनायात। शुमाली हिंद के शुअरा इहाम व कनायात के इस्तेमाल के लिए मशहूर थे। नई सनफ़ों का आगाज़। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी में नई सनफ़ों का आगाज़ हुआ, जैसे कि गज़ल, मसनवी वगैरह। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी के इर्तिक़ा को मुख्तलिफ अतवार में तक़सीम किया जा सकता है। मुग़ल दौर में उर्दू शायरी ने ज़ोर पकड़ा और बहुत से नामवर शुअरा पैदा हुए। दिल्ली का दौर। दिल्ली उर्दू ज़बान का मरकज़ रहा है और यहाँ से उर्दू ज़बान पूरे हिंदुस्तान में फैली। जदीद दौर में उर्दू शायरी ने नई सिमत इख्तियार की और उसमें जदीदियत के अनासिर शामिल हुए। शुमाली हिंद में बहुत से नामवर शुअरा पैदा हुए, जिनमें से कुछ ये हैं। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोती कहा जाता है। इन्होंने उर्दू ज़बान को एक नई रूह बख्शी। गालिब को उर्दू शायरी का बादशाह कहा जाता है। उनकी गज़लें आज भी पढ़ी जाती हैं। मीर तक़ी मीर ने भी उर्दू शायरी में नुमायां खिदमात अंजाम दी। दाग़ देहलवी एक और मशहूर शायर थे, जिन्होंने अपनी शायरी से उर्दू ज़बान को मज़ीद तक़वियत बख्शी। शुमाली हिंद की उर्दू ने उर्दू ज़बान व अदब पर गहरा असर डाला। शुमाली हिंद की उर्दू ने उर्दू ज़बान को एक मेयारी ज़बान बनाया और उसे दुनिया के सामने पेश किया। शुमाली हिंद के शुअरा ने उर्दू ज़बान को नई नई असनाफ से आरास्ता किया और उसे एक अमीर ज़बान बनाया। खुलासा: शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़ मुग़ल दौर में हुआ और यहाँ से उर्दू ज़बान ने एक नई राह ली। शुमाली हिंद के शुअरा ने उर्दू ज़बान को एक नई शनाख्त दी और उसे दुनिया के सामने पेश किया। शुमाली हिंद की उर्दू का असर आज भी उर्दू ज़बान व अदब पर नुमायां है। 4. शुमाल में उर्दू निसर का आगाज़ व इर्तिक़ा। शुमाली हिंद में उर्दू निसर का आगाज़ और इर्तिक़ा एक दिलचस्प और पेचीदा अमल रहा है। यहाँ उर्दू निसर ने दक्कन की निसर से मुख्तलिफ अंदाज और रंग इख्तियार किए। शुमाली हिंद में उर्दू निसर का बाकायदा आगाज़ शायरी के बाद हुआ। मुग़ल दौर में फ़ारसी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल था, लेकिन साथ ही उर्दू ज़बान को भी फ़रोग़ दिया गया। मुग़ल बादशाहों के दरबारों में फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों का इस्तेमाल होता था। उस दौर में बहुत से फ़ारसी निसर निगारों ने हिंदुस्तान आए और इन्होंने मकामी ज़ुबानों के साथ फ़ारसी ज़बान का इम्तिज़ाज करके एक नई निसर को जन्म दिया। शुमाली हिंद की उर्दू निसर की कुछ ख़ास ख़ुसूसियात ये हैं। फ़ारसी ज़बान का गहरा असर। शुमाली हिंद की उर्दू निसर में फ़ारसी ज़बान का गहरा असर देखने को मिलता है। सूफियाना रंग। शुमाली हिंद के बहुत से निसर निगार सूफ़ी थे और उनकी तहरीरों में सूफियाना रंग नुमायां है। इहाम व कनायात। शुमाली हिंद के निसर निगारों ने इहाम व कनायात के इस्तेमाल को बहुत अहमियत दी। तारीख़ और सवानेह। शुमाली हिंद के निसर निगारों ने तारीख़ और सवानेह निगारी पर भी बहुत काम किया। शुमाली हिंद में उर्दू निसर के इर्तिक़ा को मुख्तलिफ अतवार में तक़सीम किया जा सकता है। मुग़ल दौर में उर्दू निसर ने ज़ोर पकड़ा और बहुत से नामवर निसर निगार पैदा हुए।
دہلی کا دور، دہلی اردو زبان کا مرکز رہا ہے اور یہاں سے اردو زبان پورے ہندوستان میں پھیلی۔ جدید دور میں اردو نثر نے نئی سمت اختیار کی اور اس میں جدیدیت کے عناصر شامل ہوئے۔ شمالی ہند میں بہت سے نامور نثر نگار پیدا ہوئے جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ امیر خسرو نے صرف شاعری ہی نہیں بلکہ نثر بھی لکھی۔ غالب نے نثر میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ داغ دہلوی نے نثر میں بھی اہم کام کیا۔ سر سید احمد خان کو اردو نثر کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو سادہ اور عام فہم بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شمالی ہند کی اردو نثر نے اردو زبان و ادب پر گہرا اثر ڈالا۔ شمالی ہند کی اردو نثر نے اردو زبان کو ایک معیاری زبان بنایا اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ شمالی ہند کے نثر نگاروں نے اردو زبان کو نئی اصناف سے آراستہ کیا اور اسے ایک امیر زبان بنایا۔ خلاصہ، شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز مغل دور میں ہوا اور یہاں سے اردو زبان نے ایک نئی راہ لی۔ شمالی ہند کے نثر نگاروں نے اردو زبان کو ایک نئی شناخت دی اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ شمالی ہند کی اردو نثر کا اثر آج بھی اردو زبان و ادب پر نمایاں ہے۔ اگر آپ شمالی ہند کے کسی خاص نثر نگار یا کسی خاص دور کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں۔